साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये बाप की पार्टी कैसे है? बी से बहुजन, ए से आगरा, ए से आदि आबादी और पी से पुअर मतलब गरीब। नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। 1990 के दशक के शुरुआती दिनों में बिहार के बागडोर संभालने के बाद लालू प्रसाद यादव अक्सर कहा करते थे, माय इज माय बेस। माय यानी कि एम और वाई, एम से मुस्लिम और वाई से यादव। लेकिन क्या वो बेस, क्या वो आधार अब खिसकने लगा है, दरकने लगा है? वो भी यादव तबके का बेस, जिस तबके से खुद लालू प्रसाद यादव आते हैं और पूरे जी जान से जुटे हैं कि अपने जीते जी, अपने लखते जिगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनवा दें। बिहार में यादवों के मन में क्या है और क्यों लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बिहार में एक ही परिवार के दो नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को रात रात भर नींद नहीं आती होगी? बोले भारत में आज इन्हीं सवालों का हम विश्लेषण करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो आप लालू की राजनीति की उस फंडामेंटल को समझिए जिसमें वो मुस्लिम यादव गठजोड़ को अपना आधार बताते थे। बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है और यादवों की 14%। 1990 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा को रोककर लालू यादव मुसलमानों के चैंपियन बन ही चुके थे। फिर संयोग से वो उसी यादव जाति से आते हैं जो बिहार में एक जाति के रूप में सबसे बड़ी जाति है। फिर मंडल कमीशन के कारण पिछड़े वर्ग की राजनीति ने लालू के जनाधार को और भी मजबूती दे दी थी। मुस्लिम और यादवों के 32% एक मुश्त वोट भी धीरे धीरे लालू के नाम होते चले गए। उन वोटों के आधार पर लालू ने 15 साल तक बिहार में अखंड राज किया। 7 साल तो खुद ही, 8 साल अपनी पत्नी राबड़ी देवी के नाम पर। बाद में सत्ता भले ही हाथ से चली गई, लेकिन लालू की राजनीतिक प्रासंगिकता को बनाए रखने में यादवों और मुस्लिमों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन 2024 के चुनाव में वो भूमिका कमजोर दिखने लगी है। सच तो ये है कि लालू की राजनीति ही कमजोर पड़ने लगी है और उस राजनीति से उपजे तेजस्वी यादव के पास लालू से अलग जाकर कोई भी राजनीतिक दर्शन यानी कि पॉलिटिकल विजन नहीं दिखता। इसी कारण जिस यादव वोट को तेजस्वी या लालू प्रसाद या आरजेडी अपनी गारंटी मानते थे, वो गारंटी अब एक्सपायर होने लगी है। CSTS के एक सर्वे के मुताबिक बिहार में आरजेडी ही नहीं, पूरे इंडिया ब्लॉक को यादवों का 73% ही वोट मिला। यानी हर 4 में से एक यादव ने लालू और तेजस्वी से किनारा कर लिया। जिन 27% यादवों ने आरजेडी या बिहार में उसके नेतृत्व वाले महागठबंधन को वोट नहीं दिया, उन्होंने बिहार में आरजेडी को 4 सीटों पर समेटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चुनाव से पूर्व ये माना जा रहा था कि बीजेपी या एनडीए के बरक्स आरजेडी और महागठबंधन अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। वो नैरेटिव बहुत कमजोर साबित हुआ और इसमें इन 27% वोटों की खास भूमिका दिखती है। ये भूमिका यादवों के प्रभाव वाली सीटों पर ज्यादा दिखती है। आप चुनाव के नतीजों को देखिए तो पता चलेगा कि जहां यादवों की संख्या ज्यादा है, वहां आरजेडी ने नहीं बल्कि बीजेपी या एनडीए के उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे दरभंगा सीट से बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर ने आरजेडी के ललित यादव को हरा दिया। जिस मधेपुरा को यादवों का गढ़ माना जाता था और जिसे लेकर ये नारा बहुत चर्चित है कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का, उस मधेपुरा में जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव ने आरजेडी के कुमार चंद्रदीप यादव को हरा दिया। उसी तरह मधुबनी में बीजेपी के अशोक कुमार यादव ने आरजेडी के अली अशरफ फातमी को हरा दिया। उजियारपुर में बीजेपी के नित्यानंद राय ने, जो कि जाति से यादव ही हैं, उन्होंने आरजेडी के आलोक मेहता को हरा दिया। बांका में जेडीयू के गिरधारी यादव को लोगों ने आरजेडी के जय प्रकाश नारायण यादव पर ज्यादा तरजीह देकर जिता दिया। और इन सबसे बढ़कर पूर्णिया की सीट, उस यादव बहुल सीट पर आरजेडी ने बीमा भारती को लड़ाया था। लालू को यकीन था कि यादवों पर उनके और तेजस्वी के नाम का सिक्का चलेगा और इसलिए वो सीट कांग्रेस को नहीं दी।
कांग्रेस को मिलती तो पप्पू यादव वहां से कांग्रेस उम्मीदवार हो सकते थे, लेकिन पप्पू को टिकट नहीं मिला और वो निर्दलीय लड़े और आरजेडी के बीमा भारती को हरा दिया। पूर्णिया में आरजेडी पूरा जोर लगाकर भी निर्दलीय पप्पू यादव को हरा नहीं सकी। पप्पू यादव को 5,67,556 वोट मिले। दूसरे नंबर पर जेडीयू के संतोष कुमार थे, जिन्हें 5,43,709 वोट मिले, जबकि बीमा भारती 27,120 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। ये इस पूर्णिया का चुनावी नतीजा है, जहां यादव वोट करीब 1.5 लाख है। यानी यादवों का भरोसा लालू तेजस्वी के बीमा भारती पर नहीं, बल्कि निर्दलीय पप्पू यादव पर दिखा। और पूर्णिया वाला यही नतीजा रुपौली विधानसभा सीट पर भी दिखा। ये सीट पूर्णिया लोकसभा सीट के अंतर्गत ही आती है। जिस बीमा भारती को आरजेडी ने पूर्णिया से अपना उम्मीदवार बनाया था, वो पहले रुपौली सीट से जेडीयू की विधायक थी, लेकिन आरजेडी से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू और विधायकी दोनों छोड़ दी थी। लोकसभा चुनाव के बाद वहां उपचुनाव हुए तो आरजेडी ने फिर से बीमा भारती को ही उम्मीदवार बनाया, लेकिन बीमा भारती यहां भी तीसरे नंबर पर रही। बीमा भारती की हार लालू तेजस्वी के कमजोर होते जनाधार का प्रतीक बन गई। साथ ही बीमा भारती की हार ने लालू यादव और तेजस्वी के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार को जैसे तैसे पचाया जा सकता है, लेकिन यही हाल 2025 के विधानसभा चुनाव में भी रहा तो तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री का सपना थोड़ा और एक्सटेंशन ले सकता है। लालू तेजस्वी की असली चिंता अपने बेस को बचाने की है। इसमें से मुस्लिम वोट तो बचने के आसार नजर आते हैं, क्योंकि बीजेपी से मुस्लिम वोटों का मेल नहीं खाता। अगर वो आरजेडी से नाराज भी हुए तो किसी आरजेडी के खेमे में ही जाएंगे, ऐसी धारणा आरजेडी खेमे में हो सकती है। लेकिन यादव वोटों के बिखरने की प्रक्रिया लगातार जारी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को करीब 16% वोट मिले थे, यानी यादव मुस्लिम वाले कथित बेस का भी 16% हिस्सा नहीं मिला। उससे पहले 2014 के चुनाव में जाइए तो आरजेडी को करीब 20% वोट मिले थे, यानी कि तब भी 12% वोट बेस वोट से कम थे। उन दो चुनावों में पार्टी की लगातार खिसकती जमीन से लालू तेजस्वी के कान खड़े हो गए। उन्हें लग गया कि एक तरफ जहां बेस वोट को जोड़कर रखना बहुत जरूरी है, वहीं अपना दूसरा वोट आधार भी बनाना जरूरी है। इसलिए लालू के माय को विस्तार देते हुए तेजस्वी बाप का फंडा लेकर आए। बाप यानी कि BAF। इसमें पिछड़ा, अगड़ा, आधी आबादी और गरीब सब आ गए। फिर सवाल है कि छूटा कौन? क्या मुस्लिम छूट गए? तो अभी जो स्थिति है उसमें बिहार में मुसलमानों का सबसे ज्यादा भरोसा आरजेडी पर ही है। लेकिन ये भी सही है कि मुसलमानों की पसंद बदल रही है। कुछ बीजेपी के साथ जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। इस चुनाव में भी इंडिया ब्लॉक को बिहार में मुसलमानों के 87% वोट मिले, यानी 13% वोट दरक गए। लालू तेजस्वी के हाथों से यादव वोटों के खिसकने के कई कारण दिखते हैं। पहला कारण तो बीजेपी का वो दाव है जिसमें उसने मध्य प्रदेश में एक झटके में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, जिन्हें मध्य प्रदेश में भी लोग ठीक से नहीं जानते थे। इससे ये संदेश देने की कोशिश हुई कि आरजेडी के साथ रहने वाले यादव में कोई मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देख सकता, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री पद तो एक परिवार के लिए रिजर्व है। दूसरी ओर बीजेपी से जुड़ने वाले यादव नेताओं में किसी साधारण आदमी की भी लॉटरी लग सकती है। दूसरा कारण इसी पहले कारण का विस्तार है, जिसे जन स्वराज पार्टी वाले प्रशांत किशोर आगे बढ़ा रहे हैं। प्रशांत किशोर अक्सर लोगों से ये कहते हैं कि लालू यादव बिल्कुल भी जातिवादी नहीं है। यादवों की चिंता वो कतई नहीं करते, बल्कि उनकी चिंता तो उनका परिवार है। उनके बेटे तेजस्वी यादव हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू ने सारे घोड़े खोल रखे हैं। लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास किया है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि आपका लड़का BA MA कर लिया है, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है। प्रशांत किशोर जिस तार्किकता से बात करते हैं, उससे यादव समाज से आने वाले लोगों के मन में भी ये बात बैठती है कि कब तक वो लालू परिवार की महत्वाकांक्षाओं की पालकी ढोते रहेंगे।
लालू यादव के परिवारवाद का आलम यह है कि वो खुद आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पत्नी राबड़ी देवी विधान परिषद के सदस्य हैं, बड़े बेटे तेज प्रताप विधायक हैं, छोटे बेटे तेजस्वी यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़ी बेटी मीसा भारती लोकसभा सदस्य हैं और एक छोटी बेटी रोहिणी आचार्य सारण से हारी नहीं होती तो वो भी माननीय सांसद होती। अब बताइए कि परिवार का पेट जितना बड़ा है उसमें दूसरों के लिए जगह कैसे बनेगी। तीसरा कारण स्थानीय स्तर पर नए यादव नेतृत्वों का उभरना है। पप्पू यादव इसके सबसे सटीक उदाहरण हैं। लालू तेजस्वी ने पूर्णिया से पप्पू को पहले तो ना लड़ाने और फिर हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन यादवों की पहली पसंद पप्पू यादव साबित हुए। उसी तरह बीजेपी ने भी तमाम यादवों को टिकट देकर और नित्यानंद राय जैसे यादव नेता को केंद्र में अहम मंत्रालय देकर यादव वोटों में अपने लिए आकर्षण पैदा किया है। इसलिए बिहार में अगले विधानसभा चुनाव की आहट अभी से सुनाई पड़ने लगी है और उसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखने और सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको लालू और तेजस्वी की धड़कनें तेजी से चलती हुई सुनाई पड़ेंगी। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।